कुछ लोगों को याद किया जाता है उनके अच्छे कामों के लिए, जो मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को याद किया जाता है उनके बुरे कामों के लिए, जो मरने के बाद भी लोग उनके नाम से ही दहशत होता है। आइए ऐसे ही एक इंसान के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसने कहने के लिए तो सिर्फ चुनिंदा ही क्राइम किया है, लेकिन ऐसा किया है कि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। वेलकम to Crime Scene Series, Episode 1. आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक कैनिबल क्या होता है। अगर सिंप्लीफाई करके बताएं, स्किज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें आपको नेगेटिव थॉट्स आती है, जिसमें आप एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, आपको चीज़ें सुनाई और दिखाई देती है। कैनिबल का मतलब वो जो एक इंसान दूसरे इंसान को खाने में प्लेजर फील करता हो। तो एक ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिक कैनिबल के बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है पीटर ब्रायन। पीटर ब्रायन का बर्थ 1987 को लंदन में हुआ था। वो सेफ्टिसबरी जूनियर स्कूल में पढ़ाई करता था एंड 14 से 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया ताकि वो काम कर सके। वो एक कपड़े की दुकान में काम करता था। तब तक सब कुछ बहुत सही था, पर गड़बड़ तब शुरू हुई जब 1987 में वो फ्लाइंग एंजल कस्टम हाउस में रह रहा था एंड उसने 6th फ्लोर के विंडो से वहीं के रेसिडेंट को बाहर फेंकने का अटेम्प्ट किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने पीटर ब्रायन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, और किसी को पता नहीं था कि उस दिन से 6 साल बाद पीटर ब्रायन किसी को मारने वाला था। ये वीडियो सिर्फ पीटर ब्रायन और उसके क्राइम्स के रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो हेल्थ सर्विस सिस्टम के फेलियर का भी है। पीटर ब्रायन किंग्स रोड के एक बुटीक में काम करता था। वहाँ उसके साथ ओनर की बेटी निशा सेठ, जो कि 20 साल की थी, उसके साथ एज अ शॉप असिस्टेंट काम करती थी। एक दिन पीटर ब्रायन को शॉप से निकाल दिया गया क्योंकि वो कपड़े चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसी के एक हफ्ते बाद 18 मार्च 1993 को जब ब्रायन 23 साल का था, तब वो वापस आया बदला लेने के लिए। पहले तो उसने निशा के छोटे भाई बॉबी को फ्लोर पे धक्का दिया, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद निशा, जो फोन पे बात कर रही थी, उसे क्लॉ हैमर से हेड पे मल्टीपल अटैक्स किया। जब तक एम्बुलेंस आता तब तक निशा का डेथ हो चुका था। उसी के 1 घंटे बाद ब्रायन, जो कि ड्रग्स पे हाई था, एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के बालकनी से सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो बच गया एंड उसने अपना फर्स्ट क्राइम एडमिट किया। अगर आपको लगता है कि निशा सेठ का मर्डर बहुत सीवियर था, तो ट्रस्ट मी, अब जो आप सुनने जा रहे हैं इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा था। निशा सेठ के मर्डर के बाद पीटर ब्रायन को रैम्पटन मैक्सिमम सिक्योरिटी साइकेट्रिक यूनिट में रखा गया, जहां वो 8 साल के लिए था। 2001 में साइकेट्रिस्ट को ऐसा बिलीफ था कि पीटर ब्रायन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे, तो उन्होंने उसे 2004 के अर्ली फरवरी में एक साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और उसी के 2 हफ्ते बाद उसे बाहर जाने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे परमिशन भी दे दिया। बट उस दिन किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि पीटर ब्रायन एक बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है। बात है 17 फरवरी 2004 की। ब्रायन चेरी, जो पीटर ब्रायन के फ्रेंड थे, उस समय 43 के थे एंड वो वॉल्थमस्टो के मैनिंग हाउस के ग्राउंड फ्लोर फ्लैट पे थे। पीटर ब्रायन वार्ड से निकलने के साथ ही सीधा एक DIY शॉप गया एंड वहाँ से उसने एक क्लॉ हैमर
स्टैनली नाइफ और एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा ताकि वो ब्रायन चेरी को मार सके। 17 फरवरी 2004 की शाम में 7:15 PM में ब्रायन चेरी की फ्रेंड निकोला न्यूमैन उसके फ्लैट गई। जैसे ही उसने एंटर किया उसे डिसइंफेक्टेंट की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। उसी वक्त पीटर ब्रायन वहां से निकला एंड उसके हाथ में एक चाकू था और उसने बोला ब्रायन इज डेड। इनिशियली उसने उस पर बिलीव नहीं किया, इसीलिए वो ब्रायन चेरी को खोजने के लिए अंदर गई। और जब वो गई तो उसने देखा कि ब्रायन चेरी का वहाँ बॉडी पड़ा हुआ था, जिसमें से उसका एक आर्म उसके पूरे बॉडी से अलग था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि पीटर ब्रायन का जीन्स और हाथ पूरा खून से लथपथ था। वहाँ ब्रायन चेरी की बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ उसके दोनों आर्म और एक लेग बॉडी से पूरी अलग हो चुकी थी तब तक। जब ऑफिसर्स किचन के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने एक फ्राइंग पैन में बटर के साथ मीट देखा एंड गेस व्हाट, वो मीट क्या चीज़ का था? वो मीट ब्रायन चेरी के ब्रेन का था। पीटर ब्रायन ने ऑफिसर्स को कहा कि उसने ब्रायन चेरी को मारा जब उसने दरवाज़ा खोला एंड व्हाट ही वाज अबाउट टू से इज वेरी शॉकिंग। ही सेड आई एट हिज ब्रेन विद बटर, इट वाज रियली नाइस। एंड उसने साथ में ये भी बोला कि अगर पुलिस उस टाइम तक नहीं आती तो उसके बॉडी के साथ और बहुत कुछ करता। ब्रायन चेरी के मर्डर के बाद पीटर ब्रायन को ब्रॉडमोर प्रिजन लाया गया, जहां क्रिमिनली इंसेन लोग रहते थे, पर उसके मर्डरिंग डेज अभी खत्म नहीं हुए थे। रिचर्ड लाउडवेल, जो 60 के थे, 82 ईयर ओल्ड वुमेन के मर्डर के लिए ट्रायल पे थे। वो भी पीटर ब्रायन के साथ सेम वार्ड में एज अ पेशेंट थे। 25 अप्रैल 2004 को रिचर्ड बहुत खुश थे, हंस रहे थे, बट उनकी खुशी अब ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाली थी। उसी दिन शाम में 6 बजे वार्ड के स्टाफ मेंबर्स को कुछ आवाज़ें सुनाई दी डाइनिंग रूम से। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ रिचर्ड के फेस पे पूरा ब्लड था एंड उसके नेक के पास स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी था। रिचर्ड को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, बट सीवियर ब्रेन इंजरीज की वजह से ब्रोंको निमोनिया हुआ, जिससे उनका डेथ हो गया 5 जून 2004 को। जब पीटर ब्रायन को ढूंढा गया तो उसने एडमिट किया कि उसने रिचर्ड लाउडवेल को एक कपड़े से नेक पे पहले स्ट्रैंगल किया, उसके बाद उसके सर को फ्लोर के अगेंस्ट मारा। ब्रायन ने साइकेट्रिस्ट को बताया कि वो हमेशा से रिचर्ड को मारना चाहता था, उसके बाद उसे खाना भी चाहता था। प्रोसिक्यूटर मिस्टर जाफर जी ने कहा कि पीटर ब्रायन को लगता था कि ह्यूमन बॉडी एक नेचुरल फूड सोर्स है एंड उसको खाने से उसे ताकत मिलेगी। वो 8 लोगों को मारना चाहता था ताकि वो एक सीरियल किलर कहलाया जा सके। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मार्टिन लॉक ने पीटर ब्रायन के साथ स्पेशल इंटरव्यूज भी कंडक्ट किया एंड उन्होंने बताया कि पीटर ब्रायन जैसा डेंजरस आदमी उन्होंने पहले कभी नहीं एसेस किया। आपने ये तो सुन लिया कि पीटर ब्रायन ने इतना भयानक क्राइम्स किया, लेकिन क्या इसमें टोटली उसकी गलती थी? मे बी यू कैन डिसाइड आफ्टर हियरिंग दिस। इतना कुछ होने के बाद एक चीज तो समझ आ गया था कि पीटर ब्रायन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माइंड के साथ था, जो दिखने में नॉर्मल लगेगा, बट डीप डाउन वो क्या करने वाला है ये किसी को नहीं पता रहता था। एक रिपोर्ट के हिसाब से जब पीटर ब्रायन रैम्पटन हॉस्पिटल में था तो उसको सुपरवाइज करने वाला एक इनएक्सपीरियंस सोशल वर्कर और एक साइकेट्रिस्ट था, जिन्होंने इससे पहले कभी भी कन्विक्टेड किलर के साथ काम नहीं किया था। रिपोर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया कि पीटर ब्रायन के कंप्लेन करने पर उसकी मेडिकेशन को कम कर दिया गया, जिससे अब वो सेल्फ मेडिकेशन पे था एंड ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता था पीटर ब्रायन के मेंटल हेल्थ खराब होने का। सेकेंड रिपोर्ट के हिसाब से ब्रॉडमोर हॉस्पिटल में जब रिचर्ड लाउडवेल और पीटर ब्रायन का इंसिडेंट हुआ था, तब उस टाइम वार्ड के डाइनिंग रूम में कोई भी स्टाफ प्रेजेंट नहीं था,
यहाँ तक कि रिचर्ड लॉर्डवेल ने बार बार कंप्लेन भी किया था कि उसे रेगुलरली बुली किया जा रहा है, बट उसकी बात कोई नहीं सुनता था। एंड ये मेन रीजन था कि रिचर्ड लॉर्डवेल का डेथ को अवॉइड नहीं किया जा सका। लॉर्डवेल के डेथ के बाद पेशेंट्स को रिड्यूस कर दिया गया जिस वार्ड में किलिंग हुआ था, और क्वालिफाइड नर्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। पीटर ब्रैन को होल लाइफ सेंटेंस हो गया एंड विल नेवर बी रिलीज्ड फ्रॉम बॉर्डमोर प्रिजन अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस।